अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये जो दुआ ज़हरा वाला केस है, मैंने जब से सुना है मुझे भी इंतहाई अफसोस हुआ इस केस पे। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस पे 4 स्टेप्स जो हैं उस पे मैं ज़रूर रोशनी डालूंगा। नंबर 1, पहला स्टेप जो दुआ ज़हरा ने उठाया वो तो उससे जो हमाकत होनी थी हो गई। दूसरा स्टेप, वो वकील साहब आ गए, दूसरा स्टेप उसके माँ बाप ने जो उठाया। रसवाई ज़रूर होती है हमारे मुआशरे में इस तरह का कोई केस हो जाए तो, लेकिन उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस माँ बाप को कि उन्होंने उस रसवाई का सामना करते हुए रातों को जो उनको नींद नहीं आती थी बच्ची की मोहब्बत में, तो वो मोहब्बत को लेके इस मैदान में उतरे और उन्होंने हमारे इदारों और हमारे मुआशरे को रिक्वेस्टली कहा कि मेरी मदद करो, मेरी 14 साल की मासूम बच्ची है, ये मेरे हवाले कर दो। तो हमारे जालिम मुआशरे और इदारों ने ये किया कि तीसरे नंबर जो स्टेप आ रहा है वो आ रहा है वकील का। वकील पे आपको शिकवा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं लॉयर नहीं हूं कि जो मैं इसकी फेवर कर रहा हूं। मैं इसलिए उस पे कह रहा हूं कि वो जिस क्लाइंट से फीस लेते हैं उनका ये काम होता है प्रोटेस्ट करना केस का। वो जिससे जुर्म होता है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जिससे नहीं होता उसके साथ भी मुआहदा करते हैं कि आपको बचाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। जो सबसे चौथा स्टेप बहुत अफसोसनाक स्टेप है वो ये है कि हमारे जज साहब जिसको अल्लाह ताला ने इस सीट पे तैनात किया, उसको चाहिए था कि फैसला देते हुए एविडेंस तो देखता ना। कोई एविडेंस थे उसके जो 18 साल उसको शो कर रहे थे? कोई एविडेंस नहीं था। तो उसको चाहिए था कि इस दोनों बच्चों को चाइल्ड ब्यूरो के पास भिजवा देता और एक नोटिस बच्ची के माँ बाप को इशू करता पेश होने के लिए और एक नोटिस बच्चे के माँ बाप को इशू करता। एक डेट रख के उन दोनों पार्टियों को बुला लेते, फिर उनकी बात सुनते। ये केस इस तरह अगर हल कर लेते तो बहुत ही अच्छा फैसला हो जाता। तो अब उन्होंने जो इंतहा कर दी जुर्म की कि अगर कोई और करे तो उस पे तो पाकिस्तान की दफात लग जाती हैं, अगर जज साहब करें तो इनको पूछता ही कोई नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जज साहब की भी इंक्वायरी हो कि आपने एविडेंस के बगैर इसको कैसे किया। तो बस जो उसने कर दिया। अब मेरी राय ये है कि सारे इदारे तावन करें और उस मासूम बच्ची को आने वाले बुरे हालात से बचाएं। अल्लाह हाफिज। हमने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया है। दुनिया में कहीं पे भी आप लोग हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस केस के बारे में हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब तक हम लोग आपस में इस मसले को डिस्कस नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी नतीजे में नहीं पहुंच सकते। और हमारा चैनल बिल्कुल वो नहीं है कि अपनी बातें सुना के आप लोगों के व्यूज़ लेके हम भाग जाएं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों के दिलों के अंदर क्या है? बच्चियां सबकी साझी होती हैं, सबके घरों के अंदर हैं। ये किसी के घर की एक बच्ची का मसला नहीं है भाई, ये पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मसला है। हम इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के दिलों में जो है, जो कहना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, ऑडियो मैसेज अपना 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, जितना दिल करता है, जो दिल में है वो बोलें। हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।